हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माजूल कर दिया जाए। कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर आज़म हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल ले। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिले तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौल करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, खा कितना ही गुस्सा और ना शहवत हो। हुक्म रबी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जा के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, उनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनांचे हारूत और मारूत, जो बहुत ही बड़े इबादत गुजार फरिश्ते थे, उनका इंतखाब किया गया। हक ताला ने उनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इस्म आज़म के जरिए शाम को आसमान पर आज करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसा में उनके अदलो इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत सारे मुकदमे उनके पास आने लगे। एक रोज़ एक निहायत ही हुसैन और जमील औरत ने, जिसका नाम ज़ोहरा था, ये मुल्क फारिस की रहने वाली थी, इसने अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। दोनों इसे देखते ही आशिक जार हो गए और आज से बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इतना बड़ा इख्तिलाफ होते हुए ये नहीं हो सकते। नीज़ मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे खबर हो गई तो मुझे कत्ल कर दे। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दियो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर से पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। इस औरत ने बोला कि सर आंखों पर। फिर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली, क्या तो आप लोग मुझे इस्म आज़म सिखा दें, अब बुत को सजदा करें, आ मेरे शौहर को कत्ल करें, आ शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इस्म आज़म असरार इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत बड़ा जुल्म है, बुत परस्ती करना शिर्क है और कत्ल हक अलीबाद। वो दोनों बोले कि लाओ हम शराब पी ले। चुनांचे उन्होंने शराब पी ली। जब शराब पी करवा दोनों मस्त हो गए तो ज़ोहरा ने उनसे बुत को सजदा भी करवा लिया और अपने शौहर को कत्ल भी, और यहाँ तक कि इस औरत ने उन दोनों से इस्म आज़म भी पूछ लिया। ज़ोहरा तो इस्म आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने इसकी रूह को ज़ोहरा सितारा से मुत्तसिल किया और उसकी शक्ल ज़ोहरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इस्म आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वालों पर बजाय लान तान करने के उनके लिए दुआएं मगफिरत करने लगे। और फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफात के तालिब हुए, अपने उनके हक में दुआएं मगफिरत की। फिर बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें, आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अजाब फ़ानी और आखिरत का अजाब अब्दिलाबाद तक बाकी रहेगा, लिहाजा हम को दुनियावी अजाब मंजूर है। चुनांचे हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबुल के कुनवे में ऊंधा लटका दें। इस कुनवे में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कूड़े मारते रहते हैं। सख्त प्यास से उनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं और ये अजाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है।